जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि अचानक से रूम के अंदर बहुत ही जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई और वहीं पर थोड़ी देर के बाद उस रूम के अंदर जो दरवाजा था वो भी अचानक से बहुत ही तेजी से बंद हो गया। तो क्या ये सभी चीजें उस रखी हुई पेंटिंग की वजह से हुई या फिर कोई और ही वजह है, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक छोटे से शहर कम्ब्रिया से। यहाँ पर रहते थे शॉन रॉबिन्सन नाम के एक व्यक्ति अपनी दादी के साथ। लेकिन कुछ समय बाद जब उनकी दादी का देहांत हुआ तब शॉन को उनकी कुछ पुरानी चीजें विरासत में मिली, जैसे कि कुछ किताबें, कुछ फोटो एल्बम्स और एक बहुत ही अजीब सी दिखने वाली पेंटिंग, जिसे देखने पर तो वो पेंटिंग बस एक पुरानी तस्वीर जैसी ही लग रही थी। लेकिन जब शॉन ने उसे अपने हाथों में उठाया तो उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि वो तस्वीर उससे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा हो। और तभी शॉन को अपनी दादी की कही हुई एक बात याद आती है कि शॉन, इस पेंटिंग को कभी भी दीवार पर मत टांगना, बस इसे संभाल कर रखना। अब आप लोग ये सोचिए कि कोई नॉर्मल सी पेंटिंग को टांगने से कोई क्यों ही मना करेगा, कोई तो बात जरूर रही होगी उसमें। इसलिए शॉन ने जब अपनी दादी से इसके बारे में पूछा था कि दादी इस पेंटिंग में ऐसा क्या है, तो दादी ने उसे जो जवाब दिया उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दादी ने बताया कि इस पेंटिंग को बनाने वाला जो आर्टिस्ट था वो मानसिक रूप से परेशान था और उसने पेंट के अंदर अपने खून को मिलाकर ये पेंटिंग बनाई थी। जी हाँ, बिल्कुल एक ह्यूमन ब्लड। और इस डरावनी पेंटिंग को पूरा करने के कुछ ही समय बाद उसने आत्महत्या भी कर ली। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि आज तक कोई नहीं जानता कि वो कलाकार कौन था, क्योंकि किसी ने भी आज तक ना तो उस आर्टिस्ट का चेहरा देखा और ना ही उसका नाम किसी को पता। ये सभी चीजें भी उस आर्टिस्ट को लेकर एक रहस्य ही बनी हुई हैं। इसलिए इस पेंटिंग को अननोन आर्टिस्ट का नाम मिला। इसी के साथ दादी ने और भी कुछ भयानक और दर्दनाक बातें बताई, जो कि आगे हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इस पेंटिंग का नाम था द एंग्विश्ड मैन, यानी कि वो इंसान जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो और भीतर ही भीतर तड़प रहा हो। अगर आप इस पेंटिंग को देखेंगे तो उसमें एक चेहरा दिखाई देता है जो कि लाल और संतरी रंगों में सना हुआ है और उसकी आंखें भी नहीं है, बस एक खुला हुआ मुंह है, जैसे कि कोई चीख रहा हो, लेकिन उसकी जो आवाज है वो बाहर ही नहीं आ रही हो। इसलिए एक फेमस आर्ट क्रिटिक जूलियन स्पेल्डिंग कहते हैं कि कला सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की चीज होती है। और शायद इसी कारण की वजह से इस पेंटिंग में जो दर्द था वो केवल रंगों में ही नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा में भी छिपा हुआ था। 30 सितंबर 2018 को रेडिट के एक पेज पर एक यूजर ने एक ऐसी कर्स पेंटिंग के बारे में पोस्ट किया जो कि कुछ ही दिनों के अंदर वायरल हो गई। और उसके बाद उस पोस्ट के नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। तो उन्हीं में से कई लोगों का कहना था कि ये पेंटिंग फेक है, तो कईयों का मानना था कि ये पेंटिंग असली है, जैसे कि आप इन सभी कमेंट्स को देख सकते हैं। तो मेरा सवाल अब आपसे ये है कि क्या आपने कभी कोई ऐसी पेंटिंग देखी है जो देखने में इतनी तकलीफ दे हो कि उसे देखते ही आपको बेचैनी होने लगे? अगर नहीं तो क्या कला सिर्फ देखने की चीज होती है या फिर महसूस करने की भी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। शॉन की दादी इस पेंटिंग को लेकर हमेशा असहज और डरी हुई रहती थी, इसलिए उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग को अपने घर की दीवार पर नहीं टांगा, बल्कि छत के एक छोटे से स्टोर रूम में हमेशा के लिए छुपा कर रख दिया। क्योंकि उनका मानना था कि जब से ये पेंटिंग उनके पास आई तब से उनके घर में कुछ बहुत ही अजीब सी चीजें घटने लगी। जैसे कि रात के समय जब पूरा घर सोया हुआ होता तब सीढ़ियों पर किसी के चुपचाप चलने की आवाजें आती, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई दीवार के पीछे बैठा रो रहा हो। लेकिन जब वहाँ पर जाकर देखा जाता तब वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अक्सर उन्हें ऐसा महसूस होता कि जैसे कि कोई काली सी परछाई उनके पीछे पीछे चल रही है, लेकिन नजर घुमाओ तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन उसका एहसास हमेशा बना रहता। इसलिए उन्होंने ना तो इस पेंटिंग को कभी भी जलाया और ना ही किसी को दिया, बस एक जगह छुपा दिया ताकि जो भी इसके अंदर छिपा हो वो वहीं पर कैद रहे। पर अब सवाल ये है कि क्या ये सब उनकी कल्पना थी या वाकई इस पेंटिंग में कुछ था जो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन महसूस हो रहा था? तो उनको डरावनी और रहस्यमयी चीज़ों में पहले से ही दिलचस्पी थी। जब उन्हें ये पेंटिंग विरासत में मिली तो उन्होंने दादी की चेतावनी को हल्के में लिया। उन्हें लगा कि ये सब बस एक पुराने जमाने की बातें हैं, जैसे कि एक कोरी कहानियां जो कि अंधविश्वास से भरी होती हैं। और उसके बाद उन्होंने इस पेंटिंग को अपने घर की दीवार पर टांग दिया। लेकिन कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल और अच्छा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी और टांगी हुई पेंटिंग बिना किसी वजह से खुद ब खुद दीवार से गिरने लगी। और रात को अक्सर 3 से 4 बजे के बीच जब पूरा घर सो रहा होता तब एक धीमी सी कराहने जैसी आवाज पूरे घर में गूंजती और ऐसा लगता जैसे कि कोई बहुत ही दर्द में है। और वहीं पर एक रात उनकी पत्नी को भी ऐसा लगा जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उनके बाल खींच रही हो। और फिर कुछ ही दिनों के बाद उनके बेटे को भी सीढ़ियों से धक्का लग गया, जबकि उस वक्त वहाँ पर कोई और मौजूद ही नहीं था। अभी सिर्फ एक विरासत तो नहीं रह गई थी, क्योंकि अभी एक ऐसा डर बन चुकी थी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। शॉन अभी समझ चुके थे कि उनके घर में कुछ तो ऐसा हो रहा था जो कि इंसानी समझ से परे है। इसलिए उन्होंने घर में जगह जगह कैमरे लगाने शुरू कर दिए,
ताकि जो कुछ भी घर के अंदर हो रहा हो वो रिकॉर्ड हो जाए। और कुछ ही दिनों के अंदर जिन चीजों को पहले महसूस कर रहे थे अब वो कैमरों में भी दिखने लगी। और जो घर में दरवाजे पूरी तरह बंद थे वो भी अपने आप खुलते और फिर धीरे धीरे बंद हो जाते। और वहीं पर जो पेंटिंग ठीक से टांगी गई थी वो गिर जाती। और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा जो था वो देखा गया एक फुटेज के अंदर, जिसमें एक धुंधली धुएं जैसी परछाई पेंटिंग के पास से धीरे धीरे चलती हुई निकलती दिखी, जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, सिर्फ एक परछाई जैसे कि कोई वहां पर मौजूद हो। अब सोन ने इन वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया और लाखों लोगों ने इन्हें देखा। उनमें से कुछ ने कहा कि ये सब फेक है, लेकिन वहीं पर बहुतों ने कहा कि जो चीज महसूस होती है वो जरूरी नहीं कि झूठी हो। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई किसी की आत्मा को एक पेंटिंग में कैद किया जा सकता है। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और शोधकर्ता मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही गहरे भावनात्मक दर्द में होता है और उसी अवस्था में वो कोई चीज बनाता है तो उसमें उसकी भावनात्मक ऊर्जा भी ट्रांसफर हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। लेकिन यहाँ पर मामला और भी गहरा था, क्योंकि जिस कलाकार ने इस पेंटिंग को बनाया था उसे कहा जाता है कि उसने अपने खून को पेंट में मिलाया था। इसका मतलब सिर्फ रंग ही नहीं, उसका शरीर, उसकी चेतना और शायद उसकी आत्मा का एक टुकड़ा भी उस कैनवस में समा गया हो। कुछ विशेषज्ञ इसे इमोशनल सिग्नेचर कहते हैं, तो कुछ इसे उस कलाकार की अंतिम चीख, एक ऐसी चीख जो आज भी उस पेंटिंग से बाहर नहीं निकल पाई।